don't have any connectivity with the rest of the world. प्लान ये था कि गारमिन को मैं यहाँ से एक्टिवेट करूँगा. We have no internet, we have no ESCOM. तो खैर we're still on schedule. आज we are going from the base camp to the base of the ice fall of Broad Peak. So you can see Asabati in the frame. To our right is the glacier. और आरफ बेग कल रात को पहुंच गया था, शाम से बल्कि दोपहर को ही पहुंच गया था. So he's also carrying some load to the base. इसके बाद we'll go to K2 base camp. Hopefully we'll get to meet Samina. And I'm not sure अगर साजिद बेस पे होगा, साजिद सतपारा. If he's there, तो I'll definitely meet him. So we're entering the ice fall of Broad Peak. So guys, we're in the ice fall of the Broad Peak. आपको आरफ बेग नज़र आ रहा है, भाटी साहब नज़र आ रहे हैं. और चक्कर ये है कि मैं जोगरों में आ गया हूँ. These are trail running shoes, but they're not really meant for the ice fall. But खैर अब आ गए हैं तो जाएंगे भी. So guys, we are at the base of the Camp 1 climb. Ice fall हम गुजार आए हैं. And this is the route that goes up. इस रॉक के पीछे से ब्राउन येलो रॉक है. ये जो आपको ऊपर से रैक नज़र आ रही है बर्फ़ का जो छज्जा है, इसके लेफ्ट पे Camp 1 है. And then we follow और there's another black rock. इधर Camp 2 है. So this looks pretty doable. Hi guys, it's Saad Muhammad, the Desi Mountaineer. 11th of July, we're heading out for the first rotation, aiming for Camp 1. And what I wanted to show you is the first light on K2. Wow, Subhanallah. So Arif is leading, and you can see Asif Bhatti in the frame. He's heading into the ice fall of Broad Peak, the first wave. See you guys at the base of the climb. कैंप 1 की क्लाइंब की बेस पर ही एक डंपिंग पॉइंट था, जिससे फौरन पहले एक ट्रिवर्स थी तो बड़ी औखी, पर थी मजेदार.
Here comes Desi Mountaineer and wow. Wow, wow. And that is K2. डंपिंग पॉइंट के फौरन बाद ही स्लोप का ग्रेडियंट काफी स्टीप है और तोड़ो तोड़ रस्सी फिक्स हुई भी है। $5,200 meters above sea level. I think the time might be 9:30. I'm not too sure. And I'm hoping that we have passed the most difficult section. From here I can see K2 base camp. Let me try and switch. Also right now you can see Mr. Bhatti. Once more Mr. Bhatti. Yeah. Hanging for his life literally. Bhatti साहब की ने क्या सी करो. Okay. कैंप 1 से तकरीबन 300 मीटर पहले हमें कुछ स्की माउंटेनियर्स नजर आए। हम क्लाइंब कर रहे थे, वो स्की डाउन कर रहे थे और आसमान पर कुछ दीवाने पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। कैंप 1 की हाइट 5,660 मीटर के लगभग है और यहाँ 6 से ज्यादा टेंट नहीं लग सकते। मौसम बहुत जबरदस्त था और K2 का व्यू यहाँ से और भी शानदार था। Hey guys, 12th of July, 10:17 a.m. to be exact. Bhatti Saab and I are acclimatizing above Camp 1. So we've just crossed 5,700 meters above sea level. So मौसम काफ़ी ख़राब है। पहले तो सिर्फ हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी थी, अब जो है बिल्कुल क्लाउड्स भी हैं और विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। राइट साइड पे जो है वो K2 का बेस कैंप है। So now we'll be heading back to the base camp. इसके हम जाके पिकअप लेंगे। आपने शायद कभी सुना हो कि पहाड़ चढ़ने से इसको उतरना ज्यादा मुश्किल होता है। ये बात 100% सच है और इसकी एक वजह यह भी है कि आपको स्टीप सेक्शंस में उल्टे पैर रस्सी से लटक कर क्लाइंब डाउन करना पड़ता है। स्लोप को फेस करके नीचे उतरने में सबसे बड़ी कबाहत यह है कि बार बार गर्दन घुमाकर देखना पड़ता है कि कहीं आप गलत सिम्त में तो नहीं जा रहे।
कैंप 1 से नीचे उतरते हुए जब आप जापानीज कैंप के पास पहुंचते हैं तो स्लोप का ग्रेडियंट कुछ बेहतर हो जाता है और इस जगह पर आप साइड स्टेप करके भी नीचे उतर सकते हैं। कई घंटे इसी मुशक्कत में गुजारने के बाद जापानीज कैंप के बाद उतराई खासी स्टीप और टेक्निकल हो जाती है और कई जगह पर रॉकी पोर्शन को नेगोशिएट करना पड़ता है। बेस कैंप पर वापस आकर नींदें पूरी की और थकावटें उतारी। मीनवाइल मौसम में 180 डिग्री तब्दीली आई और पूरा बेस कैंप बर्फ की चादर में ढक गया। मौसम बदस्तूर खराब ही था जब हमने K2 बेस कैंप का चक्कर लगाने का इरादा किया। ब्रॉड पीक से लगभग 1.5 घंटे में आप K2 बेस कैंप पहुंच जाते हैं। K2 बेस कैंप 5100 मीटर पर है और इस साल कम से कम 5 से 6 एक्सपीडिशंस ने यहाँ पड़ाव किया हुआ था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मिर्ज़ा अली, समीना बेग, साजिद सतपारा, इलियास अकले और कार्लोस यहाँ मौजूद थे और शहरोज़ काशिफ यहाँ पहुँचने ही वाला था। Hi guys, this is Saad Mohammed, the Desi Mountaineer, 14th of July and आज हम लोग ब्रॉड पीक बेस कैंप से K2 बेस कैंप आए हैं पहले क्योंकि हमारे साथ आरिफ बेग हैं, तो वी वर होपिंग टू मीट ऑल दी शिमशाली क्लाइंबर्स। फिर हमें पता लगा कि साजिद सतपारा इज़ ऑल्सो एट द बेस कैंप, इज़ नॉट ऑन द माउंटेन एंड वी बीन वेरी लकी कि वी ऑल्सो मेट फजल अली जो मेरे साथ इस टाइम बैठे हैं। फजल अली इज़ दी ओनली सोल ऑन द प्लानट जिन्होंने 3 दफ़ा K2 जो है वो सर किया हुआ है। सो इट्स एन ऑनर कि मैं इनके साथ गोडे के साथ गोडा लगा के बैठा हुआ हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि शायद कुछ रब ऑफ हो जाए मेरे पे और मैं भी शायद कभी किसी ज़माने में रबिंग गोडास। हाँ, और ये टीम है जो कि इस टाइम सर्च मिशन पे है टू फाइंड दी रिमेन्स ऑफ द क्लाइंबर्स जो सर्दियों में मोहम्मद अली सतपारा साथ उनके जो 2 और क्लाइंबर थे। सो देर बीन क्लाइंबिंग अप द माउंटेन। कैंप 3 तक जा चुके हैं। सो आई हैव विद मी साजिद सतपारा। अभी इत्तफाकन कोई 10-20 दिन भी शायद नहीं हुए
वी मेट इन लाहौर। तो साजिद इज़ लीडिंग इट, इलियास आकले हैं साथ, इनके साथ कैनेडियन जो हैं क्लाइंबर। सो इनका प्रायोरिटी ये है कि देर गोइंग टू बी लुकिंग फॉर एनी साइंस एंड देर गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड के भी क्या हुआ। तो दे मेड इट टू कैंप 3 तक वो जा चुके हैं। सो यस, सो आसिफ भट्टी भी साथ ही बैठे हैं। एंड आसिफ भट्टी एंड आई वीर, एज यू नो, वीर बोथ अटेम्प्टिंग ब्रॉड पीक। और हमारे साथ ये आरिफ बेग भी हैं फ्रॉम शमशाल चिज़ोले। ठीक हो गया। सो बेसिकली ये द मीटिंग वाज, अभी वी जस्ट हैड टी। और ये भी एक बड़ी बात है कि बजाय कि हम साजिद सतपारा को बुलाएं और कहें जी हमारे साथ चाय पी, उन्होंने हमें चाय पिलाई है। तो ये तो कमाल हो गया। बाकी ये कि होपफुली वी विल बी इन कॉन्टैक्ट। एस्कॉम यहाँ चल रहा है तो अपडेट्स आते रहेंगे। एंड फ्रॉम व्हाट आई हर्ड कि कैंप 3, कैंप 4, इवन समिट पे नेट शेट चल रहा है, कॉल शॉल हो रही है। तो होपफुली विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू फाइंड आउट कि भाई क्या बना, कैसा हुआ। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान फॉर एपिसोड 5।